राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक दो वालों के बारे में जो है प्रेडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ, आपको समझा रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना। देखो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको उपाय भी बता देती हूँ, उसके बाद आपको किस तरह से क्या करना है प्रेडिक्शन के सावधानियाँ भी बता देती हूँ प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग ना, कि क्या आपने करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी पता चल गया, उपाय भी पता चल गए, और उसके बाद आपको पता चल गया कि गुरु मंत्र क्या है। तो अब और क्या करना है, सिर्फ फॉलो कर लो, जो मैं कहती हूँ वैसे मान लो, वैसे वैसे कर लो, आपके लिए रास्ते आसान हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है तो आप लोगों में से लकी विनर जो है मैं चुनती हूँ एक, ठीक है, तो उसको मैं फ्री प्रेडिक्शन दे रही हूँ। और वो आपने करना क्या है कि आपने सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स करने हैं, कमेंट्स करते रहिए, और उसके बाद जो है आप कमेंट करने के बाद मुझे अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो उस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, आपने यह लिखना है कि भाई ये क्या मेरा कार्य होगा। ठीक है, आपने ये नहीं कहना ये मेरा कार्य होगा या मेरा कार्य नहीं होगा, तो कंफ्यूज्ड आंसर भी आएगा आपका। आपने पहले अपने माइंड को सेट करके एक क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, अच्छी तरह से बैठ के सोच के फिर अपनी एनर्जीज उसमें डाल के बात के अंदर, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन भेजो। ठीक है, आपने करना क्या, मूलांक लिखना है अपना, और उसके आगे जो है अपना क्वेश्चन भेज देना है। ठीक है, क्वेश्चन एक ही भेजना, रेलेवेंट सा क्वेश्चन भेजना जो इस समय में आपके साथ चल रहा है। ये नहीं बहुत लंबे क्वेश्चन, बिजनेस ये वो इतना कुछ बता दो, वो चीज़ नहीं है। अगर ऐसी आपको प्रेडिक्शन चाहिए तो आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो। ठीक है ना। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके काम के अंदर डिले है मूलांक दो वालों के लिए। ठीक है, तो अपने अंतरात्मा से पूछो कि आप किससे कहाँ चूक रह गई, किधर कुछ कमी हुई जो आपकी यात्रा भी स्थगित हो गई और आपके काम भी जो है स्थगित होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेडिटेशन करनी बड़ी ज़रूरी है, सूर्य की आराधना कर लेना आपके लिए बहुत अच्छा उपाय रहेगा ये। उसके बाद बात कर लेते हैं जल ज़रूर अर्पण कर देना सूर्य को। ठीक है ना। अब बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन भी मुझे आप कहीं जाते हुए दिखाई देते हैं या रास्ते में ही किसी के साथ झगड़ा करते हुए दिखाई देते हैं। देखो झगड़ा नहीं करना, अपना कार्य आपने पूर्ण करना है। गाड़ी थोड़े सावधानी के साथ अपनी चलाना, अगर आप अपनी कन्वेंस पे हैं थोड़ा तरीके के साथ चलना, बहुत जल्दी हेस्ट में नहीं रहना। लेकिन हाँ इतना है कि आप किसी ना किसी काम के कारण जा रहे हैं और ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहेगी। सब चीज़ ईश्वर पे छोड़ दें, वो अपने आप आपके कार्य जो है वो बना देंगे। आपने करना क्या, तिल चावल चीनी, ठीक है, त्रिचोली बनानी है और आपने चींटियों को डाल देनी है। अब बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कुछ ना कुछ अंतर ज्ञान होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि कुछ समझ में आएगा, हाँ मेरे को ऐसा करना है, इस चीज़ से मुझे बाहर निकलना है, इस चीज़ में मैं स्टक हूँ, वहाँ से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हो और आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आपके लिए डिफ़िकल्टीज़ के बाद कुछ ना कुछ नया कुछ मोड़ आता हुआ दिखाई देता है और धन भी प्राप्ति होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोचो कि मैंने इतनी स्ट्रगल कर ली, स्ट्रगल के बाद कुछ चेंज आ रहा है लाइफ में तो वहाँ पर भी आकर मेरे लिए कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए जो चेंजेस आ रहे हैं वो आपको लाभ ही देंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप अकेले रहना चाहते हो, क्योंकि यहाँ सर दर्द, शोल्डर्स में दर्द, माइग्रेन भी हो सकती है, किसी ना किसी तरह का कुछ स्ट्रेस लेवल भी हो सकता है जिसके कारण आप इतने ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ हेडेक होती हुई दिखाई देती है, तो थोड़ा अपने आप को संभालना। मन में भी ऐसा लगेगा भाई मैंने इतना सबके लिए किया, कोई किसी के लिए करने वाला कोई नहीं, ईश्वर आपको निमित्त बनाता है। वो ईश्वर को कहो शुक्र है परमात्मा तूने हमें निमित्त बनाया जो हम आगे बढ़ें और आगे बढ़ के हम अपना जो है कार्य कर पाएँ। अब इधर आपको इस चीज़ के लिए कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका कोई कार्य हुआ, आपका कार्य नहीं हुआ। ठीक है, तो आपने सबसे बड़ी चीज़ क्या करनी है यहाँ पर कि अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करना। ठीक है, शांति के साथ लेट जाओ, लेटने के बाद जो मेडिसिन आपने लेनी है लो, और अपना शांत होकर बिल्कुल स्ट्रेस रिलीव करके शांति के साथ बैठो। अगर आप शांति के साथ बैठोगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स अपने लिए निकाल पाओगे। लेकिन इस दिन जो है आपकी दिक्कत तबीयत के कारण, तबीयत जो है अंदर से अच्छी नहीं रहेगी, तो रेस्ट बहुत ज़रूरी है आपके लिए। गुरु को अपने प्रणाम करना मत भूलना, नहीं तो आप दिक्कत में आओगे।
अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे मुश्किलें तो ज़रूर हैं, कोई डोमिनेशन भी है आपके ऊपर। यहाँ पे पूरी की पूरी आपको जो है ताकत की ज़रूरत है और उसके बाद रिजल्ट्स निकलेंगे, फ़िक्र मत करो, ठीक है आपके लिए। लेकिन आपको ऐसा लगेगा मुझे सब डोमिनेट कर रहे हैं, मेरे पर रौब जमा रहे हैं, ये रौब के कारण ही आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आ जाएगा, फ़िक्र ना करना। अब बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आपके लिए जो स्थिति है वो इस तरह की है कि कोई ना कोई नेगेटिविटी ख़त्म और शुरुआत होती हुई, यानी कि पुरानी चीज़ें एकदम स्टॉप पे आती हुई, जिनकी वजह से आप परेशान थे या कुछ थे, स्टॉप होती हुई और नई शुरुआत होती हुई। तो नई शुरुआत का स्वागत करना है आपने और उसके बाद पूरा भरोसा रखना है ईश्वर पे और अपने आप पे, ठीक है। आप अपने भरोसे के ऊपर बहुत काम जो है कर लोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो यहाँ पे गुरु क्या कहते हैं कि आपके मन में इतनी इच्छाएं जाग रही हैं कि चलता ही जा रहा है, आप ये सोच नहीं पा रहे हो कि ना कल का पता ना पल का पता, फिर सोच रहा क्यों बरसों की, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने कुछ पता नहीं है अगले सेकंड का और हम इतनी लंबी स्कीम में तैयार करके बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत मतलब ये सोचो कि एंड जो है वो बड़ा मज़ेदार होने वाला है, तो ये बड़ा काफ़ी चीज़ों को जो है स्पॉइल करता हुआ आएगा, ठीक है। यानी कि जिसको कहते हैं साइक्लोन, ये काफ़ी चीज़ों को रौंदता हुआ जो है आपके लिए आएगा। और यहाँ पर क्या है, आप अप्रोच तो करोगे, यानी कि स्टार्टिंग जो भी आप कोई काम करोगे उसकी शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे मुझे कार्य शुरू करना है, लेकिन शुरू करना है बिल्कुल, ये मेरी इच्छाएं हैं, मेरे मन में ये चीज़ें कौंध रही हैं, मुझे करना ही करना है। अरे कौंध रही हैं, करना ही है तो जल्दी करो ना। तो यहाँ पे जल्दबाजी दिखाई देती है, चीज़ों को करने के अंदर बहुत जल्दबाजी दिखाई देती है। तो एंड जो है अपने आप आ जाएगा अगर आपके अंदर चुस्ती होगी। तो अपनी चुस्ती को जो है इस्तेमाल करो और उसके बाद काम में अपने तेज़ी लाओ, आलस नहीं करो, आगे बढ़ो। आपके कार्य जो हैं ईश्वर अपने आप इच्छाओं में परिवर्तित कर देंगे, जो इच्छाएं हैं वो पूर्ति में परिवर्तित कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना है। अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।